कोई किसी का वफादार नहीं होता, ना हिंदू हिंदू का होता है, ना मुसलमान मुसलमान का होता है। जब उसका स्वार्थ उसके सामने आ जाता है तो वो किसी का नहीं होता है, वो सबको भूल जाता है। जैसे अगर किसी हिंदू की हिंदू से दुश्मनी है और वो उसे मारना चाहता है और कोई हिंदू उसका साथ नहीं दे रहा है तो मुसलमान को साथ में लेके उसे मार देगा, क्योंकि उसका स्वार्थ उसके सामने आ गया। उसे मारना है तो चाहे वो हिंदू है चाहे कुछ है, उसको मारना है तो वो हिंदू एक हिंदू को मार देता है। उसी तरीके से ठीक मुस्लिम भी, अगर किसी मुस्लिम से उसकी दुश्मनी है और उसे मारना चाहता है, अगर उसका साथ मुस्लिम नहीं दे रहा है तो हिंदू को लेके साथ में और मुस्लिम को मार देगा। वहाँ ये नहीं देखेगा कि जात क्या है, पात क्या है, धर्म क्या है, ये सब चीज़ें वो भूल जाता है। ये सब कब याद आती है? जब राजनीति करनी होती है, जब चूतिया बनाना होता है, जब अपना स्वार्थ के लिए कोई काम करवाना होता है, लोगों को गुमराह करते हैं और उसके बाद ये काम शुरू करते हैं। खामोशी मेरे भाई बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। इंसान खामोशी से नामर्द हो जाता है, बातों को नहीं रख पाता, अपनी बातों को आवाम तक, जनता तक, पब्लिक तक, लोगों तक नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि वो बुज़दिल हो जाता है। और जो बुज़दिल नहीं होता है वो खामोश हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा राजनीति है गंदी कि आप उसमें जाएंगे तो लोग आपको मिटा देंगे। स्वार्थ ऐसी चीज़ है। अभी देख लीजिए बंगाल में सरकार बदली है। किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, काम करिए, अच्छा करिए, पूरे देश को लेके चलिए, मुझे किसी से लेना देना नहीं। लेकिन गाय के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, जनता पब्लिक रोड पे आ गई है। क्यों? सरकार के खिलाफ। जिस सरकार को अभी 10-20 दिन हुआ होगा, उनको चुन के वहाँ सरकार बनाई है, आज उसी सरकार के खिलाफ जुलूस निकल रहा है, रैलियाँ निकल रही है। क्यों? क्योंकि माता पे पाबंदी हो गई है। बकरा ईद आने वाली है और जो है मुसलमान जो है बकरी गाय को नहीं खरीद रहे हैं। यही हिंदू जो बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, उसको पूजते हैं, उसको इज्जत देते हैं, और आज उसी को कटवाने के लिए घरों से निकल के रोड पे आ गए हैं, हंगामे मचा रहे हैं। तो अब इसको बताइए ये क्या है? ये स्वार्थ है। जब इंसान का स्वार्थ सामने आ जाता है तो इंसान ये भूल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसी तरीके से देखिए आज जो है बहुत ज़्यादा, मतलब हर सरकार से ज़्यादा इस सरकार में बीफ का जो है बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। गाय कटती है, ज़्यादा मात्रा में कटती है और पहले से ज़्यादा मात्रा में कट रही है और एक्सपोर्ट हो रही है। और सरकार एक बार भी कुछ नहीं, लोग आवाज़ भी उठाते हैं लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं। जैसे लगता है सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसका स्वार्थ उसके सामने है। सरकार को फंड जाता है, सरकार को पैसा जाता है और अच्छा खासा पैसा जाता है, तब सरकार को माता नज़र नहीं आती। जब अभी इलेक्शन कोई आ जाएगा किसी स्टेट में, तब माता आ जाती है, तब धर्म आ जाता है, तब जात आ जाती है। तो इसमें मेरे भाई हम लोग चूतिया हैं, आवाम चूतिया है। ये समझना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। आवाम जिस तरीके से रास्ता दिखाया जाता है उसी हिसाब से लोग चलते हैं। जब माता है तो माता की इज्जत करिए, दरवाजे पे रखिए। मुसलमान यूं ही नहीं आपके दरवाजे से चोरी करके गाय को लेके जाएगा, आप देते हैं तब वो लेके जाते हैं। उनके लिए जानवर है, आपके लिए माता है। वो जानवर समझ के लेके जाते हैं और आप माता समझ के दे देते हैं। कोई अपनी माता किसी को देता है? ये वीडियो किसी को अच्छी भी लगेगी, किसी को बुरी भी लगेगी, लेकिन मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन सोचने की बात। आप इसको समझिए, बुझिए, क्या सही है क्या गलत है। जात पात शुरू से थी, ऐसा नहीं कि आज से है। अकबर बादशाह के फौज में मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भी जो सैनिक थे, तो वो किसके लिए लड़ते थे? वो जात पात के लिए नहीं लड़ते, वो अपने राज को बचाने के लिए लड़ते थे। शिवाजी महाराज के पास उनके भी फौज में मुस्लिम के साथ साथ हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, लेकिन वो किसके लिए लड़ते थे? सामने वाला चाहे जो भी हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई। अकबर बादशाह से कितनी बार लड़ाई हुई है। तो कहने का मतलब है वो अपने राज के लिए लड़ते थे। महाराणा प्रताप जी, उनके लिए जो है
हल्दी घाटी में युद्ध हुआ, सामने वाला कौन था? अकबर की फौज थी, उसका सिपा सालार कौन था? मान सिंह। वो कौन था? सिंह था, राजपूत था। और लड़ाई किससे हो रही है? वो भी राजपूत से हो रही है। तो आप इसको क्या कहेंगे? आप जात पात शुरू से थी, लेकिन वो लड़ते थे अपने राज को बचाने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हिंदुस्तान में हम हैं, अभी किसी बाहर मुल्क से हमारी लड़ाई हो जाए तो यहाँ के जितने लोग हैं, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सब अपनी जान को झोंक देंगे। क्यों? अपने देश को बचाने के लिए। अपनी हम गर्दनें कटवा देंगे। तो हम किसके लिए लड़ेंगे? देश के लिए लड़ेंगे, ना कि हम अपने में लड़ें। जात पात, ऊंच नीच, धर्म, ये सब चीज़ें हैं, शुरू से थी और हैं और आखिरी तक रहेंगी। लेकिन इसमें हमें समझना होगा कि हमारा फ़ायदा कौन उठा रहा है। हमारा मिस स्टैंडिंग जो है हमें कहाँ ले जा रही है। हमें अपने स्वार्थ के लिए कौन लड़ा रहा है और अपना फ़ायदा पहुंचा रहा है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। और समझ के रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना मेरे भाई हम ख़त्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान का एक इतिहास है। अब ये इतिहास किस तरीके से है? हर 100 साल 150 साल के बाद हम गुलाम हो जाते हैं। क्यों गुलाम हो जाते हैं? ये हमें सोचना होगा। जब हम आपस में बढ़ते हैं, करते हैं, तो कोई बाहर वाला आता है और हमको कैद कर लेता है, हमें गुलाम बना लेता है। जब हमारी ताकत कमज़ोर होती है तो बाहर वालों को मौका मिलता है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अमन, सुकून, चैन का संदेश देता है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोग हैं जो हमें आपस में लड़वाते हैं और हमारा जो है गलत फ़ायदा उठाते हैं। हमें समझना होगा और हमें जो है समझ बूझ के ज़िंदगी को गुजारना होगा और अपने देश को आगे बढ़ाना होगा। जय हिंद।